अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने पाकिस्तान के तकरीबन 12-15 करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स के साथ 2 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। क्रिकेटर्स के नाम क्या हैं, क्या सब मामला हुआ, मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक फॉर्मर क्रिकेटर का नाम भी शामिल है, वो भी फॉर्मर कप्तान रहे हैं, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर रहे हैं। उनके तकरीबन 30 करोड़ प्लस रुपए उनके भी बनते हैं। पूरा माजरा क्या है मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगा, बट मैं एक बात आपको बता दूं कि एक वीडियो में सारा खेल मुकम्मल नहीं होगा। आपको कहानी का पता चल जाएगा। मजीद प्रूफ, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, वो सब मैं आपको आइंदा वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट मैं आपको पहले क्रिकेटर्स के नाम बता दूं और ये भी एक बात बता दूं कि ये बिजनेसमैन पाकिस्तान सुपर लीग में जो फ्रेंचाइजीज हैं उसमें तकरीबन 3-4 फ्रेंचाइजीज के साथ स्पॉन्सरशिप में भी हैं। मतलब जो लास्ट एडिशन हुआ उसमें स्पॉन्सरशिप में भी रहे। और क्रिकेटर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये पैसे फंसे कैसे क्रिकेटर्स के और अब मामला हुआ क्या। ये सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मजीद डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के साथ वीडियोस कल भी मिलेंगी, परसों भी मिलेंगी, उसके बाद भी मिलती रहेंगी। फिल वक्त नाम सुनिए। पाकिस्तान के वनडे और T20 के कप्तान दोनों के नाम शामिल हैं, यानी शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा। उनके साथ भी हुआ है। फॉर्मर कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनके पैसे भी फंस गए हैं। फ़खर जमान के पैसे फंसे हैं। हसन अली हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, उसामा मीर हैं, और भी कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं। ये वो हैं जो मतलब चिदा चिदा क्रिकेटर्स हैं, जैसे तैयब ताहिर है, आसिफ अली हैं, इनके भी हैं। रोटी ग्रुप के तकरीबन कुछ 40 करोड़ रुपए फंसे हैं इसमें। रोटी ग्रुप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जिसमें शादाब खान भी हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ हैं, जिसमें आसिफ अली हैं। इनके तकरीबन 35-40 करोड़ रुपया जो है इन साहब के पास फंस गए हैं। अब मामला क्या है इसमें, एक बात मैं आपको बता दूं इन साहब का जो नाम है और इनकी जो तस्वीर हैं और बाकी चीज़ों हैं, बल्कि एक ख़ास वीडियो है, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, दिखाऊंगा। और दिलचस्प बात यह है कि इन साहब ने एक कंपनी बनाई, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, आपने बाबर आजम का इश्तिहार भी उस कंपनी में देखा होगा, 100% देखा होगा। क्रिकेटर्स ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की और सबसे ज़्यादा हिस्सा आया, फॉर्मर कप्तान है पाकिस्तान के, मैं नाम भी बता देता हूँ, इंजमामुल हक का। उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, खुद उनके अपने पैसे भी उसमें शामिल थे, मुख्तलिफ लोगों के जो बिजनेसमैन के पैसे भी उसके अंदर शामिल थे। और तकरीबन कोई 8 से 11-12% परसेंटेज क्रिकेटर्स को दी जाती थी। और काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं इनमें जिन्होंने पैसा कमाया भी था। लाइक आप सोचें ना, अगर आपने 12-15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और 1 माह के बाद आपको 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा है, तो किसको बुरा बिजनेस लगता है। और देखे देखी बाकी क्रिकेटर्स भी बीच में शामिल हुए। उसमें एक क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो बाकी क्रिकेटर से पैसे लेकर उनको कम परसेंटेज देते रहे और खुद ज्यादा परसेंटेज रखते रहे। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि थोड़ा सा ये वाला मामला है। बट मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। और उन क्रिकेटर्स को भी बाद में पता चल गया कि इन्होंने आगे से इन्वेस्टमेंट में जहां पे की है वहां से ज्यादा पैसे लेते रहे, हमें कम देते रहे। बट अब हुआ क्या, उन साहब को कुछ बिजनेस लॉस भी हुआ और कुछ प्रॉब्लम भी आ गया, जिसकी वजह से वो क्रिकेटर्स को प्रॉफिट तो दूर की बात, जो उनकी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करने के काबिल नहीं रहे। अब डील कैसी थी क्रिकेटर्स के साथ? डील ऐसी थी कि वो इन्वेस्टर हैं क्रिकेटर्स उनको सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, नुकसान हुआ तो उस बिजनेसमैन का है। डील भी क्रिकेटर ने जरा सियानेपन वाली की हुई है ना, कि नुकसान है तो ਤੁਹਾਡਾ फायदा होया तो सानू तुसी 8%, 9%, 10%, जो भी क्रिकेटर्स के साथ जिस क्रिकेटर के साथ जैसी डील बनी उसके मुताबिक उनको पे किया। शुरू में पे करते भी रहे, बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनको पैसे आते भी रहे, और बाद में जब नुकसान हुआ तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं कर पाए। इनमें से काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जो उन साहब के जो बिजनेसमैन हैं उनके पीछे पड़ते रहे, उनको फ़ोन कॉल ये वो सब मामला होते रहे, मगर प्रोमिस भी हुए कि आपको रिटर्न मिल जाएंगे, मगर काफ़ी क्रिकेटर्स को रिटर्न नहीं मिले, कुछ क्रिकेटर्स को कुछ रिटर्न भी मिल गए। उसमें एक पाकिस्तान के करंट प्लेइंग क्रिकेटर हैं जो T20 के अंदर भी शामिल हैं। मैं आपको अगर उनकी अमाउंट बता दूं कि कितने पैसे इस बिजनेसमैन को दिए तो आपकी आंखें खुल जाएं, बट मैं आपको अमाउंट नाम नहीं बताऊंगा, अमाउंट बता देता हूं। उनकी अमाउंट है 40 करोड़ रुपए। आप सोचिए कि एक क्रिकेटर के 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं। वो हो सकता है उनके अपने हो सकता है उन्होंने भी किसी बिजनेसमैन से या उन बाकियों से लेकर इन्वेस्ट कर दिए हों। लाइक इनसे हम वो 10% ले हों, बाकी को वो 5% देते हो, जो भी एक होगा, मगर 40 करोड़ रुपए एक क्रिकेटर ने सिर्फ दिए हुए। कुल मिला के सब क्रिकेटर्स की जो मुझे अमाउंट पता चली है वो तकरीबन 2 अरब बनती, जो मैंने हिसाब लगाया है।
2 अरब बनती है। और बाकी और भी बिजनेसमैन हैं जिनसे उस साहब ने इन्वेस्टमेंट ली हुई है, उनके पैसे अलग बनते हैं। ज़ाहिर है हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। अगेन ये वीडियो में उन साहब का मैं नाम नहीं ले रहा, बट अगली वीडियो में मैं उनकी तस्वीर, नाम और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ भी दूंगा। और उन साहब के लिए भी मेरा पैगाम है कि अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो आप अपना मौक़िफ़ भी दे सकते हैं, आप इंटरव्यू भी देना चाहें आप वो भी दे सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए हाजिर हैं। मगर जो नाम मैंने पढ़े, मैं ये तो दोस्तों एक रूटीन की बात है कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स होते हैं, ज़ाहिर है वो क्रिकेट में बिजी होते हैं, और 2-4 और क्रिकेटर अगर कहीं पे पैसे या बिजनेस कर रहे होते हैं तो इनको होता है कि यार हम भी चलो पैसा कमा लें, पैसा आ रहा है, हम काम तो और कर नहीं सकते, कहीं इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं तो क्या खर्च है। अब जहाँ पे बाबर आजम, शहीन, रिजवान, शदाब, हसन अली जैसे नामवर क्रिकेटर्स इन्वेस्ट करके बैठे हों, तो दूसरे छोटे छोटे मीन के जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं वो भी बीच में आ जाते हैं कि यार हम भी चलो कमा लेते हैं पैसे। उसमें मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, सबसे कम अमाउंट आसिफ अली की है, वो 1 करोड़ बनती है। जो आसिफ अली है उनकी 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ की अमाउंट बनती है। बाकियों की बहुत मैंने हाईवे भी बता दिया आपको, उनका नाम नहीं बताया क्रिकेटर का, मगर 40 करोड़ उन्होंने फंसाए हुए हैं इसमें। कईयों को प्रॉफिट भी मिला हुआ, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिला। और ये भी मैंने कुछ लोगों से जाना है कि वो बंदा पहले प्रॉफिट देता रहा, बाद में बिजनेस में लॉस भी हो गया उसको, मगर डील ऐसी थी कि लॉस हो भी गया तो तुसी क्रिकेटर को पैसे पूरे पैसे वापस मिलने हैं। वो ज़ाहिर डील ऐसी है तो वो फिर पूरी करनी पड़नी है। बट बहरहाल ऐसे क्रिकेटर्स जिनके पैसे फंसे हुए हैं, मैंने बहुत से लोगों से जाना है कि वो काफ़ी अपसेट हैं, और मैंने आपको नाम बता दिए हैं। उनमें ज़्यादातर तो पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा भी हैं। ये भी आपके लिए ख़ास बात है। अब सोचिए जिनके करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, वो बार बार इनको कॉल भी करते हैं, और कभी रिप्लाई आता है, कभी नहीं आता, जिन साहब के पास पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। मगर आप सोचिए कि आपकी जमा पूंजी, आपको लगता होगा यार क्रिकेटर, इनको करोड़ से क्या फ़र्क पड़ता है, बट जिनके पास पैसे वो हैं और सारे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, सारे नहीं तो आधे कर दिए, तो ठीक ठाक किस्म की अमाउंट बनती है। जिनके 40 करोड़ लगे हैं, जिनके 10 करोड़ लगे हैं, आप सोचिए ये अमाउंट ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है, और उनको लग रहा है, डूबते नजर आ रहे हैं कि पैसे वापस नहीं आने, तो मेंटली बंदा थोड़ा डिस्टर्ब तो होता ही है। सो ये बात अब इसको भी एक जहन में रखिएगा कि ये वाला मामला भी है। अब ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटिस में भी आ रही है, और एक खास पॉइंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रजा नकवी साहब, वो खाली क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर का मतलब क्या है कि उनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनके लिए मैक्सिमम 1 दिन लगेगा ये सारे मामले की छानबीन के लिए कि क्या हुआ, वो बंदा पाकिस्तान में नहीं है, वो बंदा पाकिस्तान से बाहर है। ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये वाला मामला है, बट अब प्रीटी श्योर है कि क्रिकेट बोर्ड भी जंप इन करेगा और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, और जो साहब पैसे लेके गए हैं उनको भी पकड़ेगा कि भाई साहब ये आप जो माल लेके गए हैं। और सबसे खास पॉइंट ये है कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को भी स्पॉन्सर किया हुआ है। अच्छा, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं, फ्रेंचाइजीज तो दूसरा एक पहलू है ना। पाकिस्तान सुपर लीग को भी कई लोगों ने, एक तो फ्रेंचाइज को स्पॉन्सर करना है, एक लीग को स्पॉन्सर करना। लीग को भी एक साहब ने स्पॉन्सर किया था, मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो की थी। उनके ऊपर भी फ्रॉड के काफी एप्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर, उनके खिलाफ काफी दरखास्तें हैं। एक और मुल्क में भी उनके खिलाफ केस चला। ये भी एक खास पॉइंट है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि आपको कोई पैसा दे रहा है ना, तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बंदा अगर क्रिकेट बोर्ड को भी स्पॉन्सर कर रहा है, फ्रेंचाइजीज को भी कर रहा है, तो बाकी क्रिकेटर्स भी कहते हैं ठीक है यार, इसका नाम है, क्रिकेट बोर्ड में भी फिर रहा है और बाकी चीज़ों को भी कर रहा है, तो हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो कमा लेंगे थोड़ा बहुत पैसा, क्या हर्ज है इसमें। सो इस तरह से भी काफ़ी फंस जाते हैं। और माजरत के बाद जिन एक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो साहब नहीं जो ये क्रिकेटर्स के साथ फ्रॉड कर गए, मैं उन साहब की जो पीएसएल को स्पॉन्सर करते रहे हैं, उनके बारे में क्रिकेट बोर्ड को पता भी है कि इन साहब ने ये जिसे बोलते हैं ना कि चीज़ें बनाई और लोगों के साथ पैसे उनके खाए और बाद में रफू चक्कर वाला मामला भी हो गया, मगर क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी स्पॉन्सरशिप उनसे ली। ये बहुत एक जिसे बोलते हैं ना कि मेरे लिए पिंचिंग बात थी कि यार क्रिकेट बोर्ड को अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर आप ये समझिए कि मैंने कर्टन रेजर दिया आपको कि क्रिकेटर्स के साथ फ्रॉड हुआ है। पूरी कहानी डिटेल सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंटेशन, उन साहब का नाम जिन्होंने क्रिकेटर्स को चूना लगाया, सबका सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून, PakTV.tv। मुझे इजाजत दें, अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।